तो यार एक सेकंड के लिए इमेजिन करके देखो कि तुमने कोई नई नई म्यूइंग के ऊपर वीडियो देखी है एंड तुम उस वीडियो को देखने के बाद सोचते हो कि वाओ यार कितनी जबरदस्त चीज है, म्यूइंग को करने के बाद मैं अपने फेस का स्ट्रक्चर को बदल लूंगा एंड अब मेरी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। बट तुम्हारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं म्यूइंग को रिलेटेड, कई सारे डाउट्स आते हैं, पर उन डाउट्स को सॉल्व करने वाला कोई भी नहीं होता, तुम्हारी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता एंड तुम वही उल्टी सीधी जैसी भी तुमसे म्यूइंग होती है तुम वो करते रहते हो और एज अ रिजल्ट तुम्हारा चेहरा और भी ज्यादा खराब हो जाता है। तुम्हें अभी मैंने जो भी सुनाया है, जो भी मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई है, जो भी मैंने तुम्हें इमेजिन करने के लिए बोला है, ये मेरी खुद की स्टोरी है, ये सब कुछ हुआ था मेरे साथ। बट मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि मेरी ऑडियंस के साथ ये चीज ना हो एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट म्यूइंग मिस्टेक्स एंड क्वेश्चंस अबाउट म्यूइंग। तो देखो वीडियो को शुरू करते ही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन एंड मतलब इस क्वेश्चन को लोगों ने मेरे कमेंट्स में पूछ के मेरी जान खा ली एंड मैं पर्सनली इरिटेट हो गया था। आई वाज लाइक यार ये क्या कर रहे हैं सारे। बट अभी कल परसों मैं आराम से बैठा था एंड मैं सोचों में डूबा हुआ था एंड मैं सोच रहा था कि यार नहीं यार मैं भी तो सेम चीज पूछता होता था, मतलब लिटरली मैं ये सेम चीज पूछता था, मेरे ये सेम क्वेश्चंस होते थे बट मेरी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं होता था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूं। सो बेसिकली वो क्वेश्चन ये है कि भाई हमारी टीथ की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए म्यूइंग करते समय, हमें अपने दांतों को रखना कैसे चाहिए, ऐसे ऐसे या ऐसे। तो मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों इस चीज को समझने की कोशिश करो कि डेंटिस्ट के हिसाब से एक नेचुरल, एक हेल्दी, एक नॉर्मल टीथ की पोजीशन होती है जब हमारे ये जो नीचे वाले दांत होते हैं, जो हमारा लोअर दांत होते हैं, लोअर जबड़े होते हैं, ये जस्ट बिलो होते हैं, जस्ट पीछे होते हैं हमारे अपर वाले दांतों के, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी नेचुरल नॉर्मल पोजीशन होती है एंड म्यूइंग करते हुए भी हमें यही पोजीशन रखनी चाहिए। देखो मेरी जान इस बात को समझने की कोशिश करो कि बेसिकली तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो होंगे नॉर्मल, जिनके दांत नॉर्मल है। एक होंगे जिनको ओवरबाइट है, जैसे कि मैं, बट मेरे को थोड़ी सी स्लाइट ओवरबाइट है। अगर मेरे जैसी स्लाइट ओवरबाइट हो तो तुम भी नॉर्मल ही हो। एंड कुछ लोग होंगे जिनको एक अंडरबाइट होगी, हो सकता है कुछ लोगों को एक स्लाइट अंडरबाइट हो, वो भी नॉर्मल होंगे, बट हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी सी एक्सट्रीम ओवरबाइट या थोड़ी सी एक्सट्रीम अंडरबाइट हो। तो देखो बेसिकली मैंने ओवरबाइट और अंडरबाइट को बहुत ज्यादा अच्छे से पूरे क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाया था अपनी ओवरबाइट वाली वीडियो में, तो एक बार वो जरूर देखना। बट अगर अभी रिकैप्चुलाइज करने की कोशिश करूं तो देखो जब हमारे जो अपर दांत होते हैं ये थोड़े से आगे होते हैं हमारे लोअर वाले दांतों से, तो इसको बोलते हैं ओवरबाइट। और जब कंडीशन उल्टी हो जाए, वाइस वर्सा हो जाए, जब ये ज्यादा आगे हो जाए एंड ये जो ऊपर वाले दांत है ये थोड़ा से पीछे हो इन लोअर वाले दांतों से, तो उसको बोलते हैं अंडरबाइट। अब देखो यार तुम में से ना 70% लोग या तो नॉर्मल होंगे या फिर उनको स्लाइट, बहुत ज्यादा स्लाइट मेरे जैसी ओवरबाइट या अंडरबाइट होगी। तो देखो तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए म्यूइंग करते हुए टीथ की बेस्ट पोजीशन होगी जो डेंटिस्ट खुद कहते हैं, दैट इज कि जो हमारे ऊपर वाले दांत है, जो हमारे अपर दांत है, जो हमारा अपर जॉ है, वो बिल्कुल स्लाइटली आगे हो, या फिर जो हमारे लोअर वाले दांत है वो बिल्कुल स्लाइटली पीछे हो, दोनों ऐसे हो। बट देखो अगर तुम वो बचे हुए 20 या 30% में से हो जिनको शायद एक्सट्रीम ओवरबाइट या एक्सट्रीम अंडरबाइट है, तो देखो मेरी ओवरबाइट वाली वीडियो जरूर देखना, तुम्हें पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि तुमने क्या करना है। अब अगली चीज है एक मिस्टेक, एंड ये इतनी गंदी मिस्टेक है ना, मतलब जो इस मिस्टेक को कर लेता है उसका चेहरा अच्छा तो नहीं होता बट और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। एक्चुअली मैंने भी ये मिस्टेक करी थी एंड इस मिस्टेक को करने के बाद ही जब मेरा चेहरा और बिगड़ गया था, उसके बाद ही मैंने अच्छे से रिसर्च की थी म्यूइंग के बारे में और उसके बाद मेरे को म्यूइंग की सही इंफॉर्मेशन मिली थी। उससे पहले तो मैं गलत मलत म्यूइंग कर रहा था एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा बुरे हुए। एंड वो चीज ये है कि म्यूइंग करते हुए तुमने कभी भी अपने इन ये जो तुम्हारे दांत है ना, दो प्यारे प्यारे खरगोश जैसे आगे, इनको कभी भी टच नहीं करना, क्योंकि मेरी जान अगर इनको टच गलती से भी कर लिया तो प्रेशर सारा इन पे लग जाएगा और फिर तुम भी एक खरगोश बन जाओगे। ठीक है, अगर खरगोश नहीं बनना तो प्लीज ऐसे मत करना, खरगोश बन जाओगे, वो नोबिता वाले सुनियो बन जाओगे, ठीक है, डोरेमोन वाले सुनियो बन जाओगे। प्लीज यार ये चीज मत करना, बहुत ज्यादा भद्दे दिखने लगोगे। ये मतलब 90% लोग अगर कोई गलती करते हैं तो वो यही गलती होती है म्यूइंग करते हुए। सो प्लीज ये गलती करना बंद करो, ये बहुत ज्यादा डेडली गलती होगी एंड इसका फिक्स टू बी ऑनेस्ट पॉसिबल नहीं होता। तो प्लीज अपने जो फ्रंट टीथ है उनको पुश मत किया करो, उनसे कम से कम 1-2 सेंटीमीटर पीछे अपनी टंग को रोक के रखा करो। अब अगली चीज है कि भाई ये म्यूइंग कितनी देर के लिए करनी है, ये 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, कितनी देर के लिए करनी है? तो मेरी जान इसका आंसर ये है कि जो म्यूइंग होती है वो एक पोस्चर होता है, जैसे कि सीधा खड़ा होना एक पोस्चर है, उसी तरीके से म्यूइंग भी एक पोस्चर होती है मेरी जान। तो इसलिए हम क्या सीधा सिर्फ दिन में 2 घंटे के लिए खड़े रहते हैं जब हम स्कूल में होंगे? नहीं,
हम सीधा अपनी पूरी जिंदगी के लिए खड़े रहते हैं। तो इसीलिए हमने म्यूइंग भी अपनी पूरी जिंदगी के लिए करते रहना है। हमने इसको मतलब खाना खाते हुए तो नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हाँ पढ़ते हुए या फिर असेंबली में खड़े हुए या फिर असेंबली में ऐसे हाथ जोड़े हुए या फिर नहाते हुए, बाथरूम करते हुए, अरे यार हमेशा सब कुछ करते हुए, मूवीज देखते हुए तुमने म्यूइंग करते रहनी है। एंड देखो अगर इनिशियली शुरू करोगे ना, तो इनिशियली मैंने कुछ अपनी वीडियोस में पहले भी ये टिप दी हुई है, तो अभी भी दे रहा हूं। इनिशियली अगर तुम म्यूइंग को शुरू करते हो तो क्या करो, टीवी के सामने बैठ जाओ, ठीक है, एंड कुछ भी बिंज वॉच करो, एंड वो बिंज वॉच करते करते म्यूइंग करने की कोशिश करो। इसमें तुम्हारा ध्यान भी उधर लगा रहेगा और तुम्हारी म्यूइंग भी अच्छे से होती रहेगी। एंड अब अगला क्वेश्चन और अगली गलती भी इसके जैसी मिलती जुलती है कि अब हमने प्रेशर लगाना होता है कि नहीं लगाना होता है। भाई कितना प्रेशर लगाना होता है, ज्यादा प्रेशर लगाना होता है, कम प्रेशर लगाना होता है, सॉफ्ट म्यूइंग करनी होती है या फिर हार्ड म्यूइंग करनी होती है। देखो ये सॉफ्ट म्यूइंग, हार्ड म्यूइंग, ये ना ये आगे जो मतलब कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना कुछ, वो ये सारी चीजें बना देते हैं, बट भाई देखो म्यूइंग एक ही तरह की होती है जिसमें हम एक सक्शन बना के रखते हैं। हम हमेशा म्यूइंग में एक सक्शन बनाते हैं, एक वैक्यूम बनाते हैं। जब तुम एन बोलते हो उसके बाद एक अच्छी सी प्यारी सी बड़ी अजीब सी स्माइल देते हो और उसके बाद सारा स्वेलो अंदर ले जाते हो। उसके बाद तुम ध्यान से देखना, बिना फोर्स लगाए ना तुम्हारी जो टंग होगी वो ऊपर चिपक चुकी होगी, तो इसी को म्यूइंग बोलते हैं। और तुमने इस चीज को करते रहना है, तुमने एडिशनल प्रेशर नहीं लगाना, तुमने बस उसको, उसी होल्ड को, उसी सक्शन को, उसी वैक्यूम को होल्ड बना के रखना है। बेसिकली उसको लगा के रखना है, उसको चिपका के रखना है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि यार हमें कैसे पता लगेगा कि सही म्यूइंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो देखो मेरी जान, जब तुम्हारी टंग पूरी स्टिक है ना ऊपर, एंड तुम मतलब बेसिकली तुम फोर्स नहीं लगा रहे एंड वो बस ऊपर स्टिक है, तो समझ जाना कि हाँ तुम्हारी म्यूइंग हो रही है। एंड सलाइवा से याद आया, सलाइवा बेसिकली जब हम म्यूइंग करते हैं ना, इनिशियली कुछ लोगों में हो सकता है कि ना उनके मुंह में सलाइवा बहुत बनेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट ये मेरी दिक्कत थी भाई, मेरे मुंह में इतना सलाइवा बनता था। एंड मेरे कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने बोला कि भाई सलाइवा बन रहा है। तो मेरी जान बनने दो, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर सही म्यूइंग कर रहे हो तो टाइम के साथ आदत लग जाएगी, टाइम के साथ वो तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो जाएगा, एंड टाइम के साथ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड अब कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार हमसे ना म्यूइंग होती नहीं है, बेसिकली हमसे वो ये सारी चीजें होती नहीं है। तो देखो तुम प्रैक्टिस करते रहो, तुमने प्रैक्टिस करते रहना है। बट अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पैलेट का साइज बहुत ज्यादा ही छोटा है, हमारी टंग आ ही नहीं रही, ये है वो है। तो देखो तुम्हारे लिए बेस्ट चीज होगी कि तुम म्यूइंग के साथ थंब पुलिंग भी शुरू करो, ठीक है। तो बेसिकली थंब पुलिंग मेरे कोर्स में इंक्लूडेड है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे कोर्स में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहां से यहां, तो देखो मैंने एक कोर्स बनाया है बिकमिंग माय बेस्ट, एंड इसमें तुम्हें कई सारी चीजें, लुक्स मैक्स से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो डू चेक डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अभी इस पे 50% ऑफ है। कुछ दिनों बाद इसका प्राइस डबल हो जाएगा। एंड अगर तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो वन ऑन वन एक कॉल पे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।